ये है, यहाँ से मॉइस्चर अंदर जा रहा है, थोड़ा सा क्रैक यहाँ पे आ गया है। ओरिजिनल लेने का ये फ़ायदा रहता है कि इसमें आपको एडजस्टर वगैरह सब कुछ दिया गया है, तारे काट दी थी और ऐसे जो है इनकी एडजस्टमेंट करी हुई थी। ये जो साइड का कॉर्नरिंग लाइट होती है ना, तो भाई XUV को कर दिया हमने अपने घर के सामने खड़ा। मेरी टाटा बोल्ट में एक और ऑप्शन था, अगर आप गाड़ी की चाबी भी निकालते हो तब भी शीशा बंद हो जाता था। इसका ये सिस्टम नहीं है, इसमें अगर चाबी निकाल दो तो शीशा बंद ही नहीं होता। जब से मैंने गाड़ी खड़ी थी ना, इसके नीचे पूरी घास हो गई थी। ओम नमः शिवाय। सबसे बेस्ट चीज़ है भाई AC। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप गाड़ी ऑन करें तो एकदम से जो है AC ऑन ना करें। अपने इंजन को 5 या 10 मिनट जो है वार्म अप होने दें, उसके बाद जो है अपना AC ऑन कर लें। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रनिंग बाउंड्रीज। तो आज हो चुके हैं हम ऑफिस के लिए लेट। एक्चुअली मेन काम था XUV को पीछे लगाना, और यहाँ पे मेन ये रहता है कि सारा दिन भर धूप रहती है और भाई धूप के कारण जो है कलर गाड़ी का फेड हो जाता है। इसलिए मैंने गाड़ी को जो है पीछे लगा दिया, क्योंकि अभी गाड़ी 1 वीक या उससे एक्स्ट्रा फिर से खड़ी रहने वाली है, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने ट्रिप पे। आपको लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था। तो भाई मैंने कल से जो है GoPro में एक कमांड सेट करके रखी है जो ऑटोमेटिक है, जैसे वेकअप और टर्न ऑफ। और अभी मैं इसको ऑन कर रहा था रास्ते में, तो भाई ये ऑन होने का नाम नहीं ले रहा था। इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है यार, इसकी सेटिंग मुझे फिर से करनी पड़ेगी। जो मैंने ये वॉच आपको मैंने कल बताया था इसका किस्सा, तो इस वॉच में जो है अभी बबल्स जो है आने लग गए हैं। भाई मैंने इसके जो ग्लास कार्ड है ना, ये 3 बार चेंज करवा चुका हूँ और स्टिल ये बबल्स इसमें आते रहते हैं। और अभी मैंने आज इसके लिए एक केस मंगाया हुआ है, तो उस केस का देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। जितनी बार भी मैं अपनी A-Star के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ ना भाई, ये उसमें बहुत ज़्यादा खरी उतरती है यार। इतनी सी है नहीं भाई, AC लगा रखा है और पिकअप रॉकेट यार। प्राउड फील होता है जब आपकी गाड़ी जो है भाई आपका पूरा साथ देती है, और जहाँ पे आपको भगाना चाहते हो वहाँ पे बिल्कुल औसम तरीके से भागती है यार। सवेरे सवेरे मज़ा आ गया। कैमरा मैं ऑन नहीं कर पाया क्योंकि भाई गाड़ी भगा रहे थे, और यहाँ पे मैंने वो मेरा गिर गया जहाँ पे कैमरा लगाते हैं। तो ये मेरा डैश कैम लगा हुआ है। अभी हम पहुँच चुके हैं ऑफिस, और ऑफिस का काम निपटाते हैं, फिर चलते हैं हम अपना आगे कहाँ आगे लेके चलते हैं। आपको हम करवाएंगे आज अपनी लाइटों का काम, क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग से बोलता रहा हूँ लाइटें, और आज लाइटों का काम करवाएंगे। क्योंकि भाई हमने निकलना है लॉन्ग ट्रिप, तो वहाँ पे जाने के लिए हमें लाइटिंग चाहिए भाई प्रॉपर, क्योंकि नाइट ड्राइव भी होगा। और नाइट ड्राइव में इसकी लाइटिंग नो डाउट अच्छी है, बट हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लाइटिंग चाहिए। जो मेरी XUV में एम्बियंट्स लाइट है, जैसे मैं इसके नीचे लाइट लगवाने की सोच रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर की टाइप और स्काई ब्लू कलर टाइप लाइट। और यहाँ पे मैं एक लाइन सोच रहा हूँ लगवाने की, क्योंकि ये जो लाइट है इसकी, ये है थोड़ी सी रेड कलर की लाइट, जो कि भाई मुझे थोड़ा सा और लगती है रात को चलाते टाइम। तो एम्बियंट्स लाइट लग जाएगी, जैसे नीचे लगी तो ये एक फील ही गजब देगी। तो अभी बज रहे दोपहर के 2 और हम निकलने वाले हैं। अभी सामान लेके आते हैं सबसे पहले। तो आजकल जो ये काम ना तोड़ के करना पड़ रहा है, जैसे सवेरे फिर शाम, फिर ये ऑफिस की लाइफ है। तो संडे वाले दिन मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और अपने काम निपटाने के लिए मुझे ऐसे सुबह शाम दोपहर जाना पड़ता है करवाने के लिए, क्योंकि भाई सैटरडे संडे ट्रैवल भी तो करना होता है। तो ये वाले हो गए अपने रिजेक्ट, क्योंकि भाई इसका कोई भरोसा नहीं कि अब तक चलेगा ना। तो अभी हमने ये फाइनल किया अपना फॉग लैम्प। तो ये आगे गाइस अपनी 3M की टेप, इससे मैं जो मेरी XUV का जो साइड डोर है उसका एक ब्लैक सा पोर्शन है वो निकला पड़ा है स्कर्टिंग टाइप की। और फॉग लाइटें मैंने नॉर्मल ली हैं, और ये आगे अपने वाइपर, जिसमें इंडिकेटर था, पार्किंग लाइट थी और फॉग लाइट थी, यानी कि वो 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन रहा था उसका। तो वो मैंने नहीं ली, और दिक्कत उसका रीज़न एक सबसे बड़ा ये था लेने का कि उनकी भाई बोल रहे थे यहाँ पे कि उसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं होती, और जब तक चलेगी, अदरवाइज़ अगर रुक गई तो उसका पेयर ही मिलता है, वो रिपेयर नहीं होती। तो उसके लिए मैंने उसको बाय नहीं किया, और उसकी कॉस्ट थी 1000 रुपीज़, तो वो मैंने बाय नहीं किया। और एक और दिखाई थी उन्होंने गोल सी, और उसका पूरी स्क्रीन ब्लैक थी और बीच में जो 4 LEDs लगी हुई थी, वो उन्होंने कॉस्ट कर रही थी मुझे 800 रुपये की। वो भी मैंने नहीं ली, क्योंकि भाई LED एक ख़राब होगी, एक जल रही होती है, तो वो भी बहुत बेकार लगता है यार। तो मैंने वो लेना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। और मैंने इसकी ओरिजिनल लाइट है मिंडा की, वो मैंने फॉग लाइट अभी ली है।
तो वो मुझे कॉस्ट किया 1100 रुपये। ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली थी, क्योंकि भाई ओरिजिनल सामान जब आप अपनी गाड़ी में लगाते हो ना तो ये लॉन्ग लास्टिक रहता है। तो इसलिए भी मेरा ये था फर्स्ट प्रेफरेंस कि भाई मैं ओरिजिनल ही लूँ। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये थी, मैं पहले बोल रहा था कि हेला का एक प्रोजेक्टर आता है, वो लेने का मैं सोच रहा था, बट यहाँ पे इनके पास हेला का प्रोजेक्टर नहीं था। और तीसरी बात ये है कि भाई वो प्रोजेक्टर पूरी तरह से फिट नहीं आ पाता, फिटिंग का इशू रहता है उस पर, तो मैंने वो नहीं लिया। और मैंने अभी लिया है बोनलेस वाइपर। तो ये सारी चीज़ें हम शाम को लगवाएंगे जा करके रोहित भाई के पास। तो फिलहाल अभी मैं फिर से अपने ऑफिस जा रहा हूँ। सामान लेने की सबसे बड़ी टेंशन रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे लगता है। मेरा 20 मिनट यहाँ पे जा चुके हैं, अब जाके हमें छुट्टी हुई है। शाम के बजे 6। और जो मैंने आपको बोला था कि मैंने घड़ी के लिए एक केस मंगवाया हुआ है, आज वो केस भी आ गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि घड़ी मेरी कैसी लग रही है। तो सवेरे आपने देखा होगा कि घड़ी के जो 1 मिनट इसमें बुलबुले आ रहे थे। तो ये जो केस है ये पड़ा है मुझे 270 का। ये है इस टाइप का फॉर एप्पल वॉच केस। वैसे इसकी MRP जो है 999 लिखी हुई है। 42 mm एप्पल केस है। और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है भाई, इसके अंदर मुझे क्या मिला था, जस्ट ऐसे ही आया था ये। और भाई ये जो है ना, ये 650 कि कितने का डलवाया था मुझे भी याद नहीं है, मैंने सवेरे भी बताया था। तो ये सिर्फ इतनी से चीज़ है भाई, 650 रुपये की दी थी। और एक बार मुझे 1000 रुपये की दी थी ये वाली। तो भाई एप्पल वाले लूटते बहुत है अगर आप उनके केयर सेंटर में जाते हो, बट ये केयर सेंटर का नहीं है, बाहर से मैंने डलवाया था फिर बाद में। और इसमें आपको मिलते हैं वाइप्स, और दूसरा ये मिलता है आपको राइटर रिव्यू। अगर आप इनके लिए रिव्यू लिखोगे तो आपको जो है 50 रुपये कैशबैक मिलेगा। भाई लोग ना हटते नहीं है, देख लेंगे गाड़ी आ रही है, हॉर्न दे रहे हैं, फिर भी रास्ते से खासकर लड़कियां तो भाई हटती ही नहीं है। और दूसरा अभी मैं जा रहा हूँ आन्या के लिए लेना है हमने मिल्क पाउडर। सबसे पहले वो उठाएंगे, भाई वो दूध नहीं पी रही, उसको नैन प्रो दिया जा रहा है अभी फर्स्ट स्टेज का। तो गाइज यहाँ पे हमें नैन प्रो नहीं मिला, अन्य के चाचू को बोल दिया कि वो ले आएंगे नैन प्रो। यार रोहित भाई थोड़ी सी ऐसी इसका नक्का टूटा है शायद, ये देखो। बम्पर फिट करने वाला ऐसा बंदा होना चाहिए जो एंड टू एंड फिट हो जाए। बम्पर सेट करना है इनका 00 एंड हाँ। सेट करना है 00 एंड। भाई इंजन का हालत है नवा पड़ा है, नवा पड़ा, बिल्कुल नवा पड़ा है ना। तो फॉग लाइट लगाने से पहले आपको खोलना पड़ता है बम्पर, बिना बम्पर खुले नहीं लगती ना। अगर हम इसको निकाल दें लग जाती है, पर ये फिर लगेगा नहीं उस हिसाब से है ना, टूट जाएगा ये। तो दिखा दूँ मेरे जो फॉग लाइट है इनकी हालत क्या हो रखी है भाई, पूरे सड़ गए हैं ये। और इस साइड वाला तो पूरा ही ख़राब था भाई ये। तो आज इनको जीवन मिलने जा रहा है। ये वाली लाइट के ना नट लगाए थे मैंने लास्ट टाइम, ये लाइट रिपेयर करवाई थी क्योंकि इसमें मॉइस्चर जा रहा था। तो ये है यहाँ से मॉइस्चर अंदर जा रहा था, तो मैंने ये रिपेयर कराया था। बंदे ने भाई ये नट नहीं लगाए थे ये वाले, तो इसकी बिना लाइट बहुत ज़्यादा नाच रही थी। उसकी वजह से थोड़ा सा क्रैक यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम फेविक्विक लगा देंगे और काम सेट हो जाएगा। हम लेके आए ये वाली, क्या बोलते हैं इसको अरशद भाई? बम्पर के नीचे सपोर्ट लगाएंगे। बम्पर के नीचे सपोर्ट था ही ना इसका? नहीं कुछ नहीं है, कुछ भी सपोर्ट नहीं था भाई। तो बम्पर के नीचे अभी सपोर्ट लगेगा। और ये रहे मेरे 2 हॉर्न है, जो आप मुझे बहुत दिनों से बोल रहे हो कि भाई हॉर्न के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो नेक्स्ट आने वाले टाइम पे मैं हॉर्न पे एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं अपने जो ये हॉर्न है ये चेंज करवाने वाला हूँ। ये मेरे कंपनी फिटेड हॉर्न है, आप देख सकते हो। तो ये अभी फ़िलहाल मैं इनको नहीं छिड़वा रहा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो है मैंने एम्बियंट्स लाइट और ये हॉर्न डलवाने हैं, जो काम पेंडिंग है। और इस साइड मेरा लग चुका है आपका फॉग लाइट। तो गाइस इसको लगाने के लिए जो आप फॉग लाइटें लगा रहे हैं, इसको आप खुद भी लगा सकते हो अगर आपको बम्पर खोलना आता है। तो इनको लगाने का सिंपल सा तरीका है, आपको बस बम्पर खोलना आना चाहिए और आपकी फॉग लाइट बिल्कुल इजी तरीके से लग जाता है। और इनकी एडजस्टमेंट अभी हम करने वाले हैं, क्योंकि इस पे जो है भाई ओरिजिनल लेने का ये फ़ायदा रहता है कि इसमें आपको एडजस्टर वगैरह सब कुछ दिया गया है, और इस पर आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हो कि ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए या ज़्यादा डाउन होनी चाहिए। ये ओरिजिनल है क्या अरशद भाई? नहीं एक ओरिजिनल है, एक डुप्लीकेट है। एक डुप्लीकेट डाल दिया था। हाँ ये तो पता नहीं कौन सी कंपनी का डाल दिया था, कोई मिला होगा बंदे को देसी से डाल दिया। तो भाई ये देखो लास्ट जो ये बाहर से देखो सेम ही लग रही है, अंदर जो भी कुछ अंदर से दिखाई जाता है, अंदर से कुछ और है। ये भी मिंडा का ही है। हाँ क्योंकि मिंडा की भाई ये वाली पहचान है। इसमें तो था नहीं एडजस्टर लगा हुआ है ना? रजिस्टर नहीं, लेकिन ये भी ओरिजिनल लाइट है।
वाह भाई वाह, इसमें एडजस्टर मिला है भाई। भाई नट नुट सारे टाइट कर देना अच्छे से। पहले जो है मेरी गाड़ी का काम भाई डायरेक्ट आप देख सकते हो, ये जो डुप्लीकेट चीज़ें लगाई हुई थी ना, जो यहाँ पे फेंकी हुई है, ये है डुप्लीकेट वाला माल। तो इसकी वजह से यहाँ पे पूरी सेटिंग कर रखी है इन्होंने, तारे काट दी थी और ऐसे जो है इनकी एडजस्टमेंट करी हुई थी। अब हम जो है एक्स्ट्रा कैचर लेके आए हैं। क्या हालत बना रखी है यार, मुझे बहुत रहम आता है ऐसी चीज़ों पे जब मैं ऐसी गाड़ी देखता हूँ। मैंने खोला नहीं था, अब खुलने के बाद पता चला कि गाड़ी में क्या था। बाकी तो गाड़ी का पूरा काम सेट है भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है अभी तो ये वाले 2 सॉफ्ट है जो हम लेकर के आए थे ना भाई, मैंने भी नहीं मारोगे क्या गर्मी में मुझे? पक्का काम हो गया भाई अब। और भाई बम्पर आ रहा है एंड टू एंड फिट हमारा। बिना स्पोर्ट की गाड़ी भाग रही थी, बस ऊपर नट लगे हुए थे ना, बस ये नट लगे थे, 2 स्क्रू बस साइड में लगे, बस नीचे लगा ही नहीं था कुछ भी स्पोर्ट। पे पक्का करूँगा, इसके बाद हिला के देखना, ये हिल ही नहीं था। तो इन चीज़ों का जो है भाई ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाड़ी आपका साथी है। अब जा भी इतनी दूर रहे हो और क्या नहीं, तभी मैं करवा रहा हूँ एक बार पूरा जनरली चेकअप जो गाड़ी में हो रहा है। तो भाई ये स्पोर्ट लेके आए थे हम वहाँ से, तो इसकी सेटिंग हो रही है। अब बोल के दिखाना एक बार। हाँ अब सही है। ये नट भी हम वहीं से लेके आए थे। दिल्ली वालों ने सामान पूरा रखा होता है ना। हाँ जी, पर एम्बियंट लाइट मुझे कॉस्टली लगी उनकी भाई। और ये बोनलेस वाइपर हैं इसके, जो हमें कॉस्ट किए थे 500 रुपीज़। ईजिली लग जाते हैं ना ये तो भाई, पहली बार इतने सॉफ्ट वाइपर लग रहे हैं गाड़ी में। तो मेरा एक साइड जो है पानी नहीं आ रहा, और भाई वाइपर क्या मत साफ हो रहा है भाई। इस वाली साइड पानी नहीं आ रहा था, तो इस साइड पानी का देखते हैं क्या है। लुक बहुत अच्छी आ रही है लाइटों की। अब जो है शाइनिंग ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पहले बहुत डलनेस थी। और इसका प्लास्टिक उतार दिया है, टूटी बीच में होती है ना वो जॉइंट। हाँ जॉइंट जाम था, बिल्कुल चीज हो गया, टूट गया, खुल गया, खुला भी नहीं, टूट गया, टूट गया। तो अब दूसरा लगा देंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ये वाली सेटिंग करवाओ ना, तो प्रॉपर देखो कहीं पीछे वाला बंदा ना भीग जाए। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे है अभी भाई। शीशा बहुत अच्छा साफ़ कर रहे हैं जो बोनलेस वाइपर है। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि बोनलेस वाइपर ही लिए जाएं। हाँ जी, ये तो आपने अपनी वीडियो बना दी। ये ऐसे बोलना है यार भाई। स्मूथ है यार, सीरियसली मज़ा आ गया यार वाइपर डलवा करके। मैंने काफ़ी टाइम के बाद आज जो है वाइपर डलवाया है, कम से कम जब से मैंने गाड़ी ली है 1 साल के बाद आज मैंने वाइपर डलवाया इस पे। जो मेरे पुराने वाले वाइपर थे उनकी वजह से मेरा शीशा ख़राब हो गया, इसमें स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं। कहीं लग तो नहीं रहा वहाँ पे, पर नहीं मेरे हिसाब से तो सेट है। थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा कि क्या सेटिंग है इसकी। तो मैं ये सोच रहा था कहीं ये वाइपर मेरा यहाँ तो नहीं लग रहा, बट नहीं, इसका पूरा स्पेस है। आप देख सकते हो एक्चुअली क्या है, ये वाला पोर्शन जो है इसका थोड़ा सा मोटा है, तो उसकी वजह से लग रहा है कि अंदर ये नीचे नहीं बैठ रहा प्रॉपर, बट ये ठीक है। तो अभी जाके मुझे एक चीज़ याद आई भाई, मैंने गाड़ी का चेकअप तो करवाया ही नहीं। अरे यार, मैं छोटे से बात कर रहा था, रास्ता मैंने आधा कवर कर लिया घर का, और अब जाके मुझे याद आ रहा है कि भाई गाड़ी का जो चेकअप था वो पेंडिंग है यार। मैंने इस पर इंजन ऑयल चेक करवाना है कि इंजन ऑयल कितना है, और अपना जो जनरल चेकअप रहता है लॉन्ग ड्राइव से पहले, वो वाला मैंने करवाया नहीं। अब वो वाला मुझे कल करवाना पड़ेगा जा करके कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इंजन ऑयल कम तो नहीं है, रेडिएटर में पानी वगैरह हर एक चीज़, ब्रेक ऑयल, ये सब चीज़ें जो चेक करवानी पड़ती है, क्योंकि भाई आपका लंबा सफ़र है। और एक तो पहाड़ियाँ हैं सारी जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, केदारनाथ, और दूसरा हमारे साथ गाड़ी रहेगी लोडेड पूरी, तो उस वजह से जो है कोई दिक्कत ना है रास्ते में, इसलिए मैंने पूरा काम जो है सेट करवा दिया। बस वो काम जो मेन था वो मैं भूल गया यार। और अभी हमारी गाड़ी चल रही है भाई फॉग लाइटों में ही। ये हमारी है अपनी हेडलाइट, और फॉग लाइटें भाई इनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। जो एक गाड़ी में होनी चाहिए लाइट्स, वो इसमें प्रॉपर है। ये नहीं है कि दूसरे बंदों की आंखों में चुभेगी, बट अच्छा है। नहीं करी करिए तूने। ओ गोदिया ना गोदी। ओहो
भाई ये ओहो। अन्य की मस्ती है। हाँ, अन्य आए है, आए है, ओए आए भाई है, ये आए क्या है। हो गया भाई आज? गोदी आना है, गोदी। अभी है अपना टेस्टिंग का टाइम और ये जो अभी मैं लाइटों के साथ चला हूँ ये है मेरी फॉग लाइट्स, जो कि फेयर इनफ है यार। एक्चुअली क्या होता है, फॉग लाइट्स का काम होता है नीचे खड्डे दिखाना कि भाई खड्डे हैं रोड में या क्या है, तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन रहता है फॉग लाइट्स का। तो इसलिए ये वाली फॉग लाइट्स जो है मैंने डलवाई है अपनी गाड़ी में। और ये है अब हमारा पूरी लाइटिंग जो हाफ लाइट होती है, तो उसके साथ कुछ ऐसी लाइट आ रही है और ये रहा हमारा फुल लाइट। और अगर मैं फॉग लाइटें बंद कर देता हूँ तो लाइट कुछ ऐसी सी आती है, तो आप देख पा रहे होंगे। और अगर मैं अभी फॉग लाइट ऑन करने जा रहा हूँ तो ये देखो, ये जो साइड का कॉर्नरिंग लाइट होती है ना, ये इसको कवर करती है भाई। तो मैक्सिमम फॉग लाइट्स का ये काम होता है। डलवाने को तो मैं भी बड़े वाली लाइटें डलवा देता फॉग लाइटें, बट ये है कि यार जब आपके पास जो कंपनी दे रही है और जो लिमिटेड क्राइटेरिया है आपका लाइट का, फ्लेयर का कहाँ तक जानी चाहिए, आप उतना ही रखो। अगर आप ज़्यादा हैवी वाली लाइट डलवाते हो यार, उससे आपको तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो दूसरा बंदा आगे से आता है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखें कि भाई आपके साथ साथ दूसरे बंदों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए जो मैंने ये ओरिजिनल लाइट डलवाई है, इवन मेरी जो हेला की ओरिजिनल लाइट आती है फॉग लाइट, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी मुझे ये लगी। इवन अगर वो लगवाई होती इसमें, तो उसमें प्रोजेक्टर है और हेलोजन, शायद उसमें भी हेलोजन लाइट ही होती है, तो उसका कोई बेनिफिट मुझे इतना खास लगा नहीं। और फिटिंग का फिर से इशू रहता, तो मैंने ओरिजिनल डलवाना ही मुनासिब समझा। तो गाइज ये थी सुबह से लेके शाम तक की आज की भागदौड़, और इसी दौरान कुछ काम हुआ कुछ काम नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम काम हमारा ऐसे कवर हो ही चुका है। जो मेन इसका जनरल चेकअप है उसको मैं कल करवा लूँगा, वो ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट का काम है, तो वो कल जा कर के हमारा सेट हो जाएगा। और आज जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है वर्क की, फॉग लाइटें 1100 रुपये की पड़ी है, जो मिंडा की ओरिजिनल है, जो आपकी स्विफ्ट में डलती हैं, डिज़ायर और इन सब में डलती है। तो ए स्टार में भी मैंने सेम डलवा दी हैं। और जो वाइपर है वो 500 बॉस के आए हुए हैं। छोटे छोटे काम होते हैं गाड़ियों के करवाने के लिए, तो ये हमारे मैक्सिमम अप टू डेट होने चाहिए। जैसे कि आपने मेरा देखा आगे बम्पर वाला काम, तो जो बम्पर के नीचे स्पोर्ट लगी होती है एक, भाई वो स्पोर्ट ही नहीं थी, बम्पर सिर्फ नट के ऊपर टिका होता है, और मैं इसको तब से लेकर अब तक ऐसे ही भगाया जा रहा था। तो अब जो बम्पर भी पूरी तरह से सेट है, लाइट के नट नहीं थे, लाइट मेरी एकदम से पूरी तरह से प्रॉपर आ चुकी है। और मैं सोच रहा था कि मैं इस पर एम्बियंट लाइट लगवाऊंगा, बट एम्बियंट लाइट्स मुझे वहाँ पे इतनी अच्छी मिली नहीं। तो एम्बियंट लाइट्स जो है मैं अभी नेक्स्ट टाइम लगवाऊंगा। प्रोजेक्टर वाले जो फॉग लैंप है इसलिए नहीं लगवाया, क्योंकि भाई अपने साथ साथ दूसरों का भी देखना पड़ता है भाई, कि दूसरे की जब बाइक हम इवन खुद चलाते हैं तो हेलमेट के अंदर भाई इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आती है ना, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी की अभी तक हेलोजन जो बल्ब हैं वही रखे हैं। और मैं अपग्रेड करवाऊंगा तो वाइट बल्ब आते हैं, बल्ब नहीं यानी कि वो वाइट भी नहीं होते, जो दूसरे बंदों की आंखों में नहीं चुभते, थोड़े सी कॉस्टली हैं वो, बट मैं वो वाले अपनी गाड़ी में अपग्रेड करवाऊंगा इस पे आने वाले टाइम में। और फॉग लाइटें, हेड लाइटें, ये सारा कुछ मैं चेंज करवाऊंगा। और अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी नहीं फॉलो किया है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा पेज रैमलिंग बाउंड्रीज के नाम पे है। और मेन क्या था भाई, हॉर्न मेरे भाई बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि भाई आप बॉस का हॉर्न की फिटिंग बताओ कि कैसे की जाती है और क्या रहता है। तो मैं अपने हॉर्न भी अपग्रेड करवाऊंगा। तो धीरे धीरे मैं हर एक चीज़ अपडेट करवाऊंगा गाड़ी में। फिलहाल तो भाई मेरे लिए ट्रैवल इंपॉर्टेंट है, तो मैं ट्रैवल करने के लिए निकल रहा हूँ। और हाँ, अगर आप ट्रैवल पे निकल रहे हो तो भाई आपकी गाड़ी सिंपल सोबर होनी चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए रास्ते में। अगर